का मेन मोटिव सिर्फ कल्चरल प्रोग्राम से रिलेटेड नहीं था। एनुअल प्रोग्राम से का मेन जो मोटिव था इसके पीछे का वो था कि आप लोगों के साथ गेट टुगेदर होने का, क्योंकि हमारे स्कूल में बहुत ही गार्जियन रेयरली आते हैं। बहुत कम टाइम होता है जो हम गार्जियन से अपने डील कर पाते हैं। बहुत कम टाइम वो दे पाते हैं गार्जियन भी, बिकॉज उनके पीछे भी बहुत कारण है। बहुत लोग इन्वॉल्व होते हैं बहुत सारे डे टू डे एक्टिविटी में, इस कारण वो टाइम नहीं दे पाते हमें सटीक तरीके से। और कुछ गार्जियंस आते भी हैं, कुछ गार्जियन अपने प्रॉब्लम्स भी शेयर करते हैं हमारे साथ। रिसेंटली मेरे साथ मैं तो आ नहीं रहा था, फिर भी एक गार्जियन ने मुझे 2-3 दिन पहले कॉल किया और उनका मैटर भी बहुत मतलब एक था, प्रॉब्लमेटिक था, क्योंकि जिस एज में उनके बच्चे हैं उस एज में वो होना बहुत ही एक नॉर्मल सा बात है। एज अ ट्रेन टीचर मैंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है और मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा। यहाँ पे जितने भी गार्जियन हैं, बहुत सारे गार्जियन को मैं बहुत पर्सनली जान रहा हूँ और उनके बच्चे छोटे भी हैं, उनको भी इस तरीके का चैलेंज फेस करना हो सकता है आगे। तो वो चैलेंजेस है क्या? रिसेंटली जो मुझे कॉल आया था कुछ दिन पहले, उनके जो बच्चे हैं वो बेसिकली वो एडोलेसेंस के पीरियड में हैं, जिसको किशोर अवस्था कहते हैं, जो 12 to 13-14 ईयर्स के बच्चे होते हैं। और इस एज में जो उन्होंने प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर किया कि उनके बच्चे के साथ क्या हो रहा है, वो प्रॉब्लम्स आप लोगों के बच्चों के साथ हो सकता है। ठीक है, तो है क्या कि उन प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम नहीं समझना है। सबसे बड़ा चीज़ वो हमारा पार्ट है, लाइफ एजुकेशन का हमारा पार्ट है, इस सिस्टम का। आप लोग भी उस अवस्था से गुजरे होंगे, हम सभी उस अवस्था से गुजर चुके हैं। उस चैलेंज को फेस कर लेना, उसको कंट्रोल वे में रखना ही सबसे बड़ा चीज़ है हमारे लिए। तो प्रॉब्लम जो भी है आप सबको शेयर करना चाहिए, यहाँ पर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। और एक बात मैं बताना चाहूँगा, जो भी एडोलेसेंस का पीरियड है वो जब पार हो जाए और एडोलेसेंस पीरियड आने से पहले, किशोर अवस्था में बच्चे आने से पहले, जो उनका 3 से लेकर के 6 साल का पीरियड होता है, अगर यहाँ पर मेरे ख्याल से वो मैम जो स्पेक्टिकल पहनी हुई है, आप यू आर ट्रेंड आई थिंक, राइट मैम? आप शायद बीएड की हुई हैं, मैं इनको जान रहा हूँ और उनको भी ये जानकारी होगा। हेलो तो उस मैम को मैं पहचान रहा हूँ पर्सनली इन द सेंस कि उनकी बच्ची हमारे स्कूल में पढ़ती है, वो आई हैं और डेफिनेटली मैम भी पढ़ी होंगी। ईसीसी के बारे में आपने पढ़ा है मैम? बीएड एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। एनईपी में इसको लेकर बहुत सारे मतलब ये चल रहा है, इश्यूज चल रहे हैं कि किस तरीके से हम जो 3 साल से 6 साल का या 8 साल का बच्चा होता है उसके एजुकेशन में हम किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। वो माना गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कि इंसान का जो ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, मैक्सिमम डेवलपमेंट 3 to 6 ईयर के बीच में होता है, या 3 to 8 ईयर्स के, मतलब डिपेंड करता है कल्चर टू कल्चर, पर्सन टू पर्सन, ये चीज़ वैरी करता है, बदलता है। तो 3 to 8 के बीच में 3 से 7 भी हो सकता है, 3 to 6 भी हो सकता है। लेकिन अर्ली जो चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन वाला पीरियड है, जिसको हम इन शॉर्ट ECCE कह रहे हैं, वो पीरियड बहुत क्रूशियल है। माना जाता है हमारे NEP 20 में भी, NEP जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया है 2020 का, उस शिक्षा नीति में भी ये कहा गया है कि बच्चे का ब्रेन का जो विकास होता है वो 85% तक हो जाता है। 85% मतलब उस बच्चे का बहुत ही छोटा सा पार्ट बाकी लाइफ के लिए रह रहा है ब्रेन का डेवलपमेंट। तो वो टाइम बहुत क्रूशियल होता है बच्चों को एजुकेट करने के लिए। उस समय में बच्चे का नर्चरिंग बहुत अच्छे से होना चाहिए। बच्चे को प्रॉपर केयर, चाहे वो न्यूट्रिशनल लेवल पे हो, चाहे वो एजुकेशनल लेवल पे हो, या बच्चे के इमोशनल लेवल पे। बहुत बच्चे देखिएगा इमोशनली डिस्टर्ब रहते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं कर पाते और हम गार्जियन उस चीज़ को बहुत ज़्यादा तवज्जो ही नहीं देते बहुत समय, क्योंकि हमारा एंगेजमेंट भी बहुत सब में होता है, बहुत कुछ काम में होता है। तो है क्या, हमें उस पीरियड में चेक करते रहना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए कि बच्चा किस क्रिटिकलिटी से मतलब जूझ रहा है, क्या प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। उन क्रिटिकलिटीज को जानने के बाद उस पर हमें इंटरवीन करना पड़ेगा, उस पर हस्तक्षेप करना पड़ेगा। और वो हस्तक्षेप भी डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्ट होना चाहिए। इनडायरेक्ट इन द सेंस
अगर मान लीजिए आप एक छोटे से बच्चे को किसी एक दूसरे बच्चे ने कुछ बोल दिया एडोलेसेंस पीरियड में, और ये हमारा सोसाइटी इस मैटर पे बात करना बहुत ज़्यादा चाहता है किशोर अवस्था के मामले में। फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा बात बताना चाहूँगा, यहाँ पे जितने भी बड़े लोग प्रेजेंट है वो समझेंगे इस बात कि एक लड़की के फादर को मान लीजिए अगर ये पता चल रहा है कि उस लड़की को किसी एक लड़के ने स्कूल में कुछ एक नेगेटिव वर्ड कह दिया या कुछ गलत कह दिया जो शायद सोसाइटी गलत मानता है, तो उस चीज़ को हम डील किस तरीके से करें? क्या हम उस लड़की का स्कूल जाना ही बंद करते या उस डायरेक्टली हम उस लड़की को आप ही बात करें और उससे सारे प्रिविलेजेस दे रहे थे वो सारे प्रिविलेजेस को छोड़ते थे। फुल स्क्रीन तो किया था। अगर हम इस तरीके से करते हैं तो मैक्सिमम चांसेस क्या है कि वो बच्चा का डेवलपमेंट बहुत खराब हो सकता है। इसलिए हमें एक गार्जियन को एक फ्रेंड बनना पड़ेगा, एक अच्छा फिलोसोफर बनना पड़ेगा, एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट बनना पड़ेगा। मेनली तब जब खासकर आपका बच्चा 12 साल तक का एज में है, 14 साल तक के एज में, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चे को समझना पड़ेगा। और जितने भी बातें मैं बताया आप देखिएगा, प्रैक्टिकल इसको अप्लाई कीजिएगा अपने लाइफ में अपने बच्चों के साथ, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा एक आउटपुट मिलेगा। मतलब एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के तौर पे बच्चा बहुत आगे निकल कर आएगा। और एक कुछ बात मैं जो आपसे शेयर करना चाहता हूँ, हमारे यहाँ पे कुछ जैसे गार्जियंस आए, जैसे रौनक दास के फादर यहाँ पे प्रेजेंट है। रौनक दास, वो लड़का वहाँ पे बैठा हुआ है। हेलो रौनक दास, हेलो रौनक दास, कम है रौनक दास, रौनक दास कम है। रौनक इधर सामने स्टेज पे। और रौनक के साथ वो क्या नाम है, राकेश मंडल कम है। ये राकेश मंडल है, ये हमारे स्कूल में ये बच्चा आया था शायद 2 या 3 सर, 3 क्लास एंड स्टिल ही इज रीडिंग इन 3 क्लास। ये बच्चा जब आया था तब मैंने देखा था ये बच्चा कैसा था। आज उसके गार्जियन भी वहाँ पे प्रेजेंट है, वो भी जानते होंगे कि इस बच्चे में कितना परिवर्तन आया है। मानते हैं सर या नहीं मानते? कितना परिवर्तन आया है? आपका बच्चा कैसा कर रहा है परफॉर्मेंस? आप खुश हैं या नहीं? इसकी मदर आई है कहाँ पर है? अच्छा मदर नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं। और ये है रौनक दास। ये 2 बच्चे हमारे मतलब कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा चेंजेस दिखा है इन 2 स्टूडेंट्स में, मैंने जो देखा है पर्सनली। इसके अलावा भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं, वो स्टूडेंट बहुत पुराने हैं इसीलिए मैं उनको नहीं ला रहा हूँ। ये स्टूडेंट को एडमिशन हुए 1 साल नहीं हुआ है, ये जनवरी मार्च में शायद होगा या अप्रैल में, क्योंकि ये मिड सेशन में आए थे। ऐसा नहीं मतलब कि मार्च में ही आ गए थे या एग्ज़ाम खत्म हुआ रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया उसके बाद आ गया, ऐसा नहीं था। मिड सेशन में आए थे, बीच में आए थे, मतलब सेशन का बीच में जो होता है वैसा आए थे। और ये बच्चे बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, खासकर राकेश मंडल। इस लड़के ने मुझे सरप्राइज किया, मैंने सोचा नहीं था कि ये लड़का इतना आगे आएगा। और मानिए सर, मैम, आप लोग जितने भी हैं, अगर आप लोग बच्चे का डेवलपमेंट चाहते हैं ना तो बच्चे का केयर कीजिए, ठीक है? बच्चे को टाइम दीजिए, बहुत ज़रूरी है, ठीक है? दूसरों के भरोसे बच्चे पर कभी भी, बच्चे को दूसरों के भरोसे कभी भी मत दीजिए। आप मेरे भी भरोसे मत दीजिए। आई एम 0, मैं भी कुछ नहीं हूँ। आपका एफर्ट 80% लगेगा, मेरा एफर्ट 20% लगेगा अगर लगेगा तो, बाकी बच्चे का भी है। लेकिन ये बच्चा जब तक मैच्योर नहीं हो जाए, उस चीज़ को जान न ले कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सही है, क्या गलत है, तब तक ये बच्चा कैसे करेगा? तो जब तक इस बच्चे को उस चीज़ का ज्ञान नहीं हुआ है तब तक आपको इसका दोस्त बनना पड़ेगा, आपको इसका एक फिलोसोफर की तरह साथ देना पड़ेगा। और मानिए शिक्षा ना बहुत अच्छा चीज़ है, बहुत अच्छा, मतलब क्या बोलूँ इसके बारे में। जब कोई सीखता है ना तो वो लोगों पे कम ध्यान देता है, सबसे पहला चीज़।
और वो अपने पर बहुत ज़्यादा है। अब इसके दो एस्पेक्ट हो सकते हैं, दो पहलू हो सकते हैं इस बात का, मैं आपको बताना चाहूँगा। यू कैन गो, आप लोग जा सकते हैं। तो दो पहलू क्या हो सकता है, मैंने जो बोला कि शिक्षा दूसरों पर ध्यान कम और अपने पर ध्यान ज़्यादा देने को मतलब मजबूर करता है इंसान को। इसके पीछे का जो कारण है, देखिए, जब भी कोई इंसान सीखता है ना और उस फील्ड को वो इफेक्टिवली अपने आत्मा में डालता है, तो सोसाइटी में क्या हो रहा है नेगेटिव बात, इस पर कभी भी उसका ध्यान नहीं जाता। पहला चीज, ठीक है। अब इसका सेकंड नेगेटिव इम्पैक्ट लोग जो कह सकते हैं क्या कि सीखने वाले ज़्यादातर नेगेटिव सोसाइटी में नहीं मिलते। ये भी बात सही है, मतलब देखा भी गया है कि सीखने वाले सोसाइटी में नहीं मिलते, लेकिन बात वो नहीं है, बात अलग है। हम सीखते जरूर हैं और हम सोसाइटी में ध्यान भी हमें देना चाहिए, डेफिनेटली देना चाहिए, लेकिन हम जो सोसाइटी में ध्यान दे रहे हैं वो सोसाइटी को अपलिफ्ट करने के लिए दे रहे हैं या किसी का लेग पुलिंग करने के लिए कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिएगा, आपके मोहल्ले में कुछ हो जाता है तो लोग पहले तो उसका खबर लेने की कोशिश करते हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे हुआ, किसके साथ हुआ, और फिर उसको स्प्रेड करते हैं बहुत अच्छे तरीके से, मतलब बहुत अच्छे तरीके से उसको स्प्रेड करते हैं, फैलाते हैं, उसमें और कुछ एड ऑन करते हैं। इन चीज़ों से बचाता है शिक्षा, ये चीज़ हमें दूर रखता है शिक्षा से, सॉरी शिक्षा हमें इन चीज़ों से दूर रखता है। तो मैं चाहूँगा आप लोग भी एजुकेट कीजिए अपने बच्चे को और 100% अपना एफर्ट दीजिए, 100% एफर्ट दीजिए, डेफिनेटली आपको डेवलपमेंट दिखेगा, डेफिनेटली। इट इज़ माई चैलेंज, मैं एक्सपीरियंस किया हूँ खुद और बहुत सॉलिडिटी के साथ कह सकता हूँ इस चीज़ को कि एजुकेशन इज नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। खुद सीखना ही जीवन है, एजुकेशन जीवन के लिए सीखना ही है, शिक्षा ही जिंदगी है। थैंक यू, आप लोगों ने बहुत वक्त दिया, मेरा बातों को सुना आपने। और अच्छा, स्टूडेंट से कुछ बातें, मैं स्कूल नहीं आ रहा हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए खुशखबरी है, मैं 25 से स्कूल आ रहा हूँ, ठीक है, 25 फरवरी से स्कूल आ रहा हूँ, ठीक है। मेरा जो भी था काम वो खत्म हो जाएगा, बस अब 25 को आप लोग रेडी रह जाना। टीचर्स यहाँ पे जितने भी है वो लोग भी रेडी रहे, 25 को मैं आ रहा हूँ, ठीक है। और आप लोग अपना कॉपी वगैरह सही रखिए, सही से किताबों को चेक किया कीजिए, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू मैम।